झटका नहीं आ रहा है अभी। ईजी का भी नॉर्मल, आंख का आई का 40% इम्प्रूव हो गया है लास्ट टाइम का अभी का। ब्लड का भी नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम वो आया था ना, नेक कंट्रोल नहीं था। Sutantu hai, they've come from Karnataka, but with Sutantu the problem was hypoplasia. Hypoplasia क्या होता है कि जहाँ पे सेल बनना बंद हो जाते हैं ना, ये दोनों चीजें एक बच्चे के अंदर थी जिसके अंदर विजन नहीं था, कम्युनिकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, देयर वाज नो अवेयरनेस, तो वो डिग्रेड होता जाता है, ब्रेन डिग्रेड हो जाता है। उस बच्चे के अंदर हम ये सारी चेंजेस ला रहे हैं जहाँ पे ये सब धीरे 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 धीरे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज कमिंग वी आर अचीविंग समथिंग, तो उसके बाद और भी अच्छे अच्छे चेंजेस है। ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ, ಮಗುದು ಹೆಸರು ಸುತಂತು ಗೌಡ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ 5 ಸತಿ ಆಯ್ತು ಬರೋದು, ಆದ್ರೆ 2 ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ 3 ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿದು 2 ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಣುದು ಸಮಸ್ಯೆ 40% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದ್ದಾನೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. वो अभी आंख का आई का 40% इम्प्रूव हो गया है लास्ट टाइम का अभी का। और ईयर का थोड़ा कम है, वो नेक्स्ट टाइम बराबर होता है करके मैडम बोला है। और ईजी का नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल है अभी। झटका नहीं आ रहा है अभी। ईजी का भी नॉर्मल है, ब्लड का भी नॉर्मल है। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೆಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಿಟಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾನೆ ಈಗ. ಮತ್ತು 1 2 3 ಹೇಳೋಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಶೂಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಶೂಸ್ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. फर्स्ट टाइम वो आया था ना, नेक कंट्रोल नहीं था, वो अभी नेक कंट्रोल है उसका। और सिटिंग का बैलेंस भी है अभी। और स्टैंडिंग, वो कुछ पकड़ता स्टैंडिंग करता है वो सिंगली। हम एक ही डॉक्टर को दिखाते हैं, उधर एक ही डॉक्टर को दिखाते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। वो नॉर्मल है अभी। वो मेडिसिन कम हो गया, मेडिसिन कम कर दिया, पूरा कम कर झटका का। Hi, this is Dr. Nishi and we have Sutantu. जो Sutantu है, they've come from Karnataka, and this is one family who always travels by car all the way from Karnataka to Uttarakhand, Dehradun, and they came to me first time just after COVID. फिर उन्होंने 1 साल तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी because of the COVID and all the other disruptions. और बहुत अच्छी बात ये है कि जो उसको चेंजेस आ गए थे जब उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया था, उससे पहले जो चेंजेस आ गए थे वो वापस नहीं गए। और ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो माइलस्टोन कवर्ड कि भाई सुतांतु के अंदर जो जो चेंजेस आए वो वैसे ही रहे। और फिर ये अलग बात है कि वो उन्होंने आगे फिर वापस 1 ईयर के बाद आए हैं, तो उसके बाद और भी अच्छे अच्छे चेंजेस है। बट विथ सुतांतु द प्रॉब्लम वाज हाइपोप्लेजिया और सेरेब्रल बायलैटरल, दोनों तरफ सेरेब्रल बायलैटरल हाइपोप्लेजिया, व्हाइट मैटर का। हाइपोप्लेजिया क्या होता है कि जहाँ पे सेल बनना बंद हो जाते हैं, तो सेल्स आर डेड बेसिकली, तो वहां पे हाइपोप्लेजिया है और साथ साथ में सेरेब्रल एट्रोफी है। अब आप समझ लो कि सेरेब्रल एट्रोफी के अंदर सेल डेड होना प्लस हाइपोप्लेजिया के अंदर टिश्यूज ना बनना क्योंकि सेल्स डेड हो रहे हैं ना, ये दोनों चीजें एक बच्चे के अंदर थी जिसके अंदर विजन नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, और बच्चा इतना ज्यादा इनवॉलंटरी मूवमेंट करता था कि वो खड़ा नहीं हो पाता था, कुछ खा नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, और उसका हेड हमेशा मूवमेंट में रहता था। सो यू कैन imagine that the child की spasticity in the body would have been a lot and irritation भी सबसे ज़्यादा रहता था। There was no communication from the child, there was no awareness, वो बस खोया खोया रहता था। That was the case of Sutantu when they came first time। फिर अब जैसे जैसे हम लोग उसको, पहले विजन का इशू था, अब जो है उसका विजन जो है बहुत अच्छा हो गया है, and you will be able to see that in the reports that we will show you। and also
ऑल्सो उसका हियरिंग बेटर हुआ है, पहले हियरिंग भी नहीं था। सेरेब्रल एरिया जो हमारा होता है वो हमारे हर चीज को गवर्न करता है, हर एक्शन को गवर्न करता है। सो इमेजिन अगर वहां पे एट्रोफी है, जहाँ पे वो डैमेज हो गया है, टिश्यूज नहीं बन रहे हैं, सेल्स नहीं बन रहे हैं, तो वो डिग्रेड होता जाता है, ब्रेन डिग्रेड हो जाता है, एक्शंस जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब उसमें से उस बच्चे के अंदर हम ये सारी चेंजेस ला रहे हैं, जहाँ पे ये सब धीरे 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 3 मंथ्स के अंदर देयर इज 25% चेंज, फिर 3 मंथ्स के अंदर फिर से 25% चेंज। तो आप सोचो कि 25 + 25 50% चेंज हुआ, राइट? सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज कमिंग, वी आर अचीविंग समथिंग, वी आर अचीविंग अ माइलस्टोन, जो कभी लोग पहले बिलीव नहीं करते थे कि ये सेल्स ऐसे रिजुविनेट होते हैं, मसल टिश्यू जो वेस्ट हो गया है वो फिर से धीरे धीरे बनता है। ये कोई आपको डॉक्टर बोलेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं, बट इन all the cases that I work with, ये इतने सारे केसेस अब मैं बात कर रही हूँ, ये सारे केसेस जो हर टाइम में बात करती हूँ और पेरेंट्स भी बोलते हैं, इन सब के अंदर चेंजेस हैं और वो वापस नहीं गए। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज जो सुतंतु है वो 7 साल का बच्चा है, तो 7 साल में वो समझने लगा है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, चल के जाना है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और ये चॉइसेस करना भी एक बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ जाना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू।